सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के दौरान स्कूल प्रबंधक ने चुगली रवैया से छात्र समेत अभिभावक हैरान और परेशान। छात्र छात्राओं से कलावा, ताबीज और गले की माला उतरवाने का मामला सामने आते ही पकड़ा तूल। मामले को लेकर अभिभावकों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीपी ने दर्ज कराया कड़ा विरोध। अभिभावकों का आरोप है कि परीक्षा केंद्र पर ऐसी कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं। सीबीएसई के एडमिट कार्ड पर भी इस संबंध में कोई निर्देश अंकित नहीं होने की बात कही। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधक पर परीक्षा के दौरान इस तरह की हरकत से बच्चों पर मानसिक दबाव बनने और परीक्षा प्रभावित होने का आरोप है। छात्राओं की चेकिंग खुले में करने से भड़के अभिभावक और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कार्यकर्ता। अभिभावकों का सवाल, परीक्षा सीसीटीवी निगरानी में हो रही, ऐसे में धागे या ताबीज से नकल की संभावना कैसे हो सकती है। मृगान दुबे ने कहा कि सीबीएसई की गाइडलाइन के अलावा या साधारण माला पहनने का कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है। एबीपी पदाधिकारी ने कहा कि मामले को जिला विद्यालय निरीक्षक डीआईओएस के अज्ञान में लाया जाएगा। तुर्क स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल का मामला। नहीं पहन के जा सकते या फिर गले में कोई माला नहीं पहन के जा सकते, तो उसी के निमित्त हम आज यहाँ सेंटर पे आए और देखना चाहा स्वयं से कि क्या है मामला। क्या था उस समय जब आप सेंटर पे आए, तो उसमें कैसे वहाँ पे उस समय जब सेंटर पे हम आए तो जो विद्यार्थी हाथ में कलावा पहने थे उन लोगों का कलावा कटवा दिया जा रहा था कि अगर आप हाथ में कलावा पहने रहेंगे तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। गले की माला उतरवा ली गई। कई छात्राएं बहनें ऐसी थी जिनके गले की माला उतरवाने के लिए बाहर तक भेज दिया गया। और यहाँ तक कि यहाँ इस सेंटर पे जो भी छात्र और छात्राएं हैं उन लोगों की चेकिंग जो है उनको अगल बगल करके की जा रही है। मतलब दो लाइनें बन रही है, एक छात्राओं की बन रही है और एक छात्रों की बन रही है। दोनों लोग की चेकिंग अगल बगल की जा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। छात्राओं की चेकिंग हो लेकिन वो बंद कमरे में हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा छात्राएं बहनें अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इसके बारे में तो बहुत पहले ही हमें फ़ोन आया था, तो इन्हीं सबकी जानकारी के लिए हम यहाँ आए थे। जिस तरह से यहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इसको लेके एबीवीपी फिर क्या है? इसको लेके एबीवीपी डीआई सर कहाँ जाएगी, उनके पूरा विषय रखेगी। हालांकि उनसे बात भी हो गई है और इस पर कार्रवाई की मांग करेगी। क्या बोला है डीआई से बात आप लोगों ने किया? डीआई से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी, आश्वासन दिया है। लेकिन हम उनसे मिलेंगे, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे उग्र आंदोलन भी हम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बाबूलाल जी, क्या आपके हाथ में क्या है? ताबीज है हमारे हाथ में। ये बच्चों को ताबीज निकाल दिया जा रहा है। हमारी बेटी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती, इसको पहनाने से उसको आराम रहता था, इसको निकाल दिया गया। और 2-3 बेटियां आई थी, उनके गार्जियन नहीं आए थे। किसी के हाथ में एक बना हुआ था, रक्षा बना हुआ था, सब निकाल दिए थे। उनके गार्जियन नहीं आए थे तो हमको लोग दिए हैं। 2 बेटियां देखिए ये भी निकाल दी, ताबीज निकाल दिए। इनके गार्जियन भी नहीं थे तो ये बेटियां भी हमको ताबीज दिए हैं। ये कहाँ पे थी? क्या कहना है उन लोगों का? क्या कहना ये है कि बताइए इस ताबीज में कौन चीटिंग हो रहा है। इसको बांधने से ताबीज से हो सकता है बच्चा को रिलीफ मिल रहा है, उसका कोई समस्या है, अगर देव शक्ति से उसको आराम है तो इसको निकालने से क्या फायदा है। जब वहाँ पूरा सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में पूरा परीक्षा हो रहा है जी, तो इसको निकालने का कोई आवश्यकता नहीं आप लोगों ने बात किया उनसे? नहीं, सब लोग नहीं काट दे रहे हैं क्योंकि ये नियम है। आप जाइए काटवाइए, नहीं तो तोड़ कर फेंक देंगे, काट देंगे। कैंची से लोग काट दे रहे हैं। देखिए ये सब 2 ताबीज है, एक ये सब रक्षा का बना हुआ है और लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, कई काट दे रहे हैं। चेकिंग फिर उसके बाद दस्ती जो है, रुमाल है मुंह पोंछने के लिए, जैसे किसी को दिक्कत है तो इसको भी तो मान लीजिए इसमें तो मान लीजिए कुछ उनको निकालना उचित है, मगर ये तो निकालना उनका उचित नहीं है। तो इस पर थोड़े। क्या नाम है? मेरा नाम संतलाल है। आप यहाँ पे गार्जियन है, किशनपुरवा कौन से चल के आया है। मेरी बिटिया यहाँ सीबीएसई बोर्ड में परीक्षा दे रही है। क्या मामला है? एग्जाम के दौरान क्या हुआ? एग्जाम के दौरान इन लोग गले का चैन भी निकलवा रहे हैं, हाथ का कलेवा भी कटवा दे रहे हैं। कौन? विद्यालय प्रबंधक? विद्यालय प्रबंधक। जैसे देखिए चैन अभी बिटिया मेरी पहन के आई थी, इसको निकलवा के उन्होंने, अगर हम नहीं रहते तो कहाँ देती, तो बोली कि ये चैन भी निकलवा रहे हैं। निकलवा रहे हैं? क्या कह रहे हैं विद्यालय प्रबंधन का? कि नहीं ले जाना है, परीक्षा में वर्जित है। वर्जित है? तो नियमावली आप लोगों के पास आई होगी? नहीं, नियमावली तो हम लोग पास ऐसा कोई नहीं आया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नहीं है उस नियमावली में? ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इनका मतलब जबरन जी अपना कानून बना रहे हैं। तो आप लोग क्या? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इस तरह का व्यवहार न किया जाए बच्चों के साथ। महिलाओं के लिए चेकिंग रूम नहीं बनाया गया? नहीं, चेकिंग रूम नहीं बनाया गया। बच्चों के लिए कोई चेकिंग रूम नहीं? तो कहाँ चेकिंग कर रहे हैं? ऐसे लाइन में खड़ा करके चेकिंग किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? रामपति मौर्य।
जी क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग कल बिटिया आज भी बेटवा का पेपर दिलवाए हैं, उसके पहले पूर्व में भी बिटिया के पेपर दिलवाने आए थे, तो जो रक्षा में हाथ में कलाई थी, ताबीज थी, सारे प्रकरण को निकाल दिया जा रहा है। उसके बाद बिटियों के अलग से कोई चेंजिंग रूम या चेक करने की व्यवस्था नहीं है। ये लोग अपने अनसभी काम कर रहे हैं, बच्चियों को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये मान रहे ऐसा बच्चों के साथ न किया जाए, जिससे बच्चों के मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़े। एग्जाम के दौरान इस तरह की जी घटनाएं करना उचित नहीं है इन लोग का। कलाई में उसमें क्या रखा है, रक्षा में क्या रखा है? हम लोग हिंदू धर्म में सबसे बड़ा बुनियाद तो ही है। हिसाब से कानून चला रहे हैं विद्यालय वाले, और ऐसा तो कोई सीबीएसई से है। सीबीएसई का जो रूल है जी, क्या उसमें ये सब नहीं, हम लोग को जो एडमिट कार्ड मिला है, जो बच्चों का प्रवेश पत्र, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है कि ताबीज नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। हाथा में जैसे कोई काड़ा पहना हुआ है उसको भी काट दे रहे हैं, चैन भी काट दे रहे हैं लोग। बच्चों को माने जलील किया जा रहा है, इसको निकाल कर थोड़ा सा।